क्या हाल है भाई साहब? स्वामी जी, इधर आओ। आपके श्री जी चरणों में सत सत नमन है। इसका सारा अब आर इफेक्ट गायब। गायब 12 साल से आप जो मेडिकल माफिया बोलते हैं ना, उसका शिकार हूँ मैं। मेडिकल माफिया का 12 सालों तक शिकार रहा। कितनी दिनों तक? 18 साल से डायबिटीज मिटाते मिटाते उन गोलियों ने ब्लड प्रेशर दे दिया। डायबिटीज की दवा खाई, उसके एक रिश्तेदार और आ गई बीपी। फिर ये दोनों मिटाते मिटाते लीवर सिरोसिस आ गया। कभी जिंदगी में अल्कोहल नहीं लिया। बिना अल्कोहल की दवाई खाते खाते लीवर बैठ गया। अब आलम यह है कि आपका जो इंडिया टीवी पे प्रोग्राम आता है, कोरोना से जंग स्वामी रामदेव जी के संग, अब यो रोगों से जंग। अब रोगों से जंग, अब दोबारा आ गया स्वामी जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने सिर्फ आपकी गाइडलाइन को फॉलो किया। गेहूँ छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, चीनी कम से कम दिन में सिर्फ एक बार चाय के साथ लेता हूँ। वो भी पिछले 15 दिन से शिफ्ट कर देना। ठीक है। और अब शुगर का क्या हाल है? अब शुगर का हाल ये है कि HbA1c 6.2, अब 5 पॉइंट से नीचे आ जाएगी। लो, कल फास्टिंग यहीं पे कराया मैंने, 82 था। 82 है जी। लो। और बीपी, ब्लड प्रेशर 76 से 82 के बीच में। लो रे, मेरे जितना आ गए इसका तो। और ऊपर का 112 से 121। क्या बात है। और वो क्या, लीवर का क्या? लीवर सिरोसिस में जो GTT फैक्टर था वो 1 GGT फैक्टर था, वो 168 था। कल के रिपोर्ट में 94 आया है। लीवर फंक्शन नॉर्मल आ गए। और आर फैक्टर तो बिल्कुल ही कहाँ है पता नहीं मुझे। आर फैक्टर का मोक्ष हो गया। लो, जीते जी सारी बीमारियों का मोक्ष। जैसे कि आपने अभी बताया कि योग करो और कराओ, उसी श्रृंखला में जोड़ते हुए हमने, हमारा मंदिर है, मंदिर में योग कक्ष का निर्माण किया है। क्या बात है। मंदिर में एक योग भवन बना दिया। उसमें 35 लोग एक साथ योग कर पाएंगे। वो 1 महीने के अंदर। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उद्घाटन के लिए आप तो व्यस्तता में नहीं आ पाएंगे, लेकिन किसी को यहाँ से भेजेंगे तो भी मैं चेले बहुत हैं। ये हमारे रूप हैं सब। बिल्कुल, यहाँ अकेला नहीं है रामदेव। बिल्कुल। ये हमारे, हम शकल नहीं, हम अकल हैं। नहीं, हाँ, गुरु, क्योंकि गुरु के शिष्य गुरु के ही रूप होते हैं। जब भी किसी कोई सन्यासी तुम्हें दिखता है तो उसमें एक मात्र वस्त्र नहीं देखा करो, उसमें गुरु का, गुरुओं का, ऋषियों का चरित्र देखा करो। ये हमारी दृष्टि है। जोरदार अभिनंदन। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने सबको सनातन के साथ तो जोड़ा ही है, लेकिन योग और योग से जोड़कर रोग से मुक्त किया है। क्या बात। जाओ, खुश रहो। धन्यवाद। लो, व्याधि मिट गई, समाधि लग गई। लो, आर इफेक्ट इसका भी दूर हो गया और सारी बीपी शुगर दूर हो गई। फिर एक दूसरा अर्चित, ये भी 25 किलो वेट कम कर लिया। इसको भी बीपी और आर ए फैक्टर, इसको भी आर ए फैक्टर। अरे आर ए फैक्टर नहीं, आर ये फैक्टर है एक जीवन में, आर्यत्व। उसको धारण करो। क्या नाम बेटा? अर्चित, महाराष्ट्र से। अर्चित, छोटी उम्र में हो गया आर ए फैक्टर। अभी पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये अपने गांव से ही खा रहा मैं, जो अपने स्टोर पे मिलता। और उपवास करके अभी कम है, 100 के करीब आ गया, 150 था। अब पूरा ही खत्म हो जाएगा बेटा। उपवास सप्ताह में 5 दिन उपवास करना, पेडानिल जूस लेना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना में किसी का भी एक का रस मिल जाए उसी को पीना। और गोखरू पी के पूरा पेन कम हो गया 3 ही दिन। गोखरू से पूरा अंदर सफाई कर देता। गोखरू और गोधन अंदर का आर इफेक्ट, CRP, ANA, जितने भी पेन मार्कर्स, जितने भी डिजीज मार्कर्स हैं, जितना भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी खराब चीज़ें, वेट, जो भी खराब चीज़ बढ़ी उसको धो देता है गोखरू और गोधन अर्क। अभी बीपी भी नॉर्मल है, बीपी भी बढ़ गया। हाँ जी। खुश रहो बेटा। एक और था आर इफेक्ट वाला, ये अमूल्य। ये चलो, छोटी उम्र में होने लग गया था। लो बेटा, 6 फीट का बालक है, ढह गया था बीमारी से। प्रणाम। कहाँ से आए बेटा? सर जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। जौनपुर से। इधर जी। छोटी सी उम्र में बताओ। सर असल में ये शुरू हुआ था कि मतलब बहुत तेज बुखार हुआ था। हाँ। उसके बाद सर मैंने एलोपैथी की दवा ली और वो 2 ही दिन में बुखार उतर गया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवा थी। फिर उसी का साइड इफेक्ट हुआ 1 हफ्ते बाद से, मतलब राइट हिप में, फिर एंकल में, फिर एल्बो में। एक बार की एलोपैथी की दवा अर्थराइटिस दे सकती है, बच्चों को डायबिटीज दे सकती है। क्यों खाते हो? जब फीवोग्रिट है, जब टाइफोग्रिट है,
तो एलोपैथी का जहर क्यों? जब बीपी ग्रिट है, मुक्तावटी है, तो एलोपैथी की बीपी की, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रिट, थायराइड के लिए थायराइड, कोलेस्ट्रोल के लिए जो है लिपिडोम, इतनी औषधियाँ बना दी हैं। लिवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो मैं रोज़ सुबह सुबह खाता हूँ। देखो इधर हमारे इम्यूनिटी का प्रबंध आ गया। हमारा तो उपवास चल रहा है, उपवास में हम इतना ही खा लेते हैं सुबह से शाम तक। 1 चम्मच घी खा लो और इम्यूनोग्रिट, करक्यूमेंट गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत खा लिया तो घोड़े की तरह ही दौड़ते, इतना ज़बरदस्त है एक जैसे। लेकिन एलोपैथी की दवाइयाँ घर घर में खाई जा रही हैं, क्या मतलब पूरी तबाही मची हुई है। अब क्या हाल है बेटा? तो सर वही RA फैक्टर जो था 32 था तब, और डॉक्टर ने कहा कि आजीवन तुम्हारे साथ एक दवा चलेगी। अब ये RA फैक्टर हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए, क्या पाठ्यक्रम बना रखा है, क्या कैरिकुलम बना रखा है, क्या पूरा तंत्र बना रखा है। सब बीमारी बोले आजीवन रहेंगी, टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक द मेडिकेशंस, ऐसा और बताते हैं। और सभी एक ही जैसी झूठ बोलते हैं, कुएं में भांग पड़ी हुई है। और गुरुजी 2 साल से मतलब मैं वही RA की दवा कर रहा था, और अभी यहाँ पर 4 से 5 दिन हुए आए और मैंने दवाई छोड़ दी और एकदम से दर्द नहीं है इसमें। लो, कई वर्षों की दवा 3 दिन में छूट गई और दर्द नहीं है। नहीं, और अभी RA फैक्टर 0 भी आया है अभी। लो भाई, RA फैक्टर कम, तलहटी में आ गया जी। बेटा अब रोज योग करना जी। मुझे सर गुरुजी 2016 में बवासीर हो गया था, खूनी बवासीर ज़बरदस्त हो गया था। इतना हो गया था कि मैं परेशान हो गया था। मैं कहीं एलोपैथ बवासीर में का दर्द और पीड़ा इतनी ज्यादा होती है, हर समय मन यहीं पीछे ही लगा रहता है, और बहुत बहुत भयंकर पीड़ा होती है। जिसको ना हो ना, उसको, जिसको कोई पीड़ा ना हुई हो ना, उसको नहीं पता लगता। न सो पाता था, न बैठ पाता था, न उठ पाता था। कैसे ठीक किया? मैं एलोपैथ में गया ही नहीं। मैं 2008 से ही आपको फॉलो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ टीवी पे, और मैं आपकी ही दवा लेकर के मैं पहले अर्शग्रिट देते थे, अर्शकल्प देते थे, अर्शकल्पटी, त्रिफला गूगल यही मैं खाता था, और मैं 15 दिन में ही अपने को क्योर कर लिया था। चलो खुश रहो। क्या नाम है? अजय कुमार पांडे, बनारस से। अजय ने विजय पाली। और मेरी पत्नी भी आई हैं, वो भी सर्वाइकल था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस था, उनको BHU में भी हम ले गए थे दिखाने के लिए, और वहाँ से मैम ने कहा कि अब ये ठीक नहीं होंगी, और रास्ते में हर आते बीमारी वक्त को बोल देते ठीक नहीं हो। रास्ते में आते वक्त आपकी एक उपकेंद्र मिला, वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठते थे, मैं वहीं रुक गया। उन ज्योतिष कुमार थे बनारस में, और वहीं रुक गया। मैं उनको दिखाया, हमके अब तो इन जाने वाली हैं, लेकिन मुझे गए तो वो हमको दिखे, और इसके बाद पूरी रिपोर्ट देखे और दवा दिए, और कहे कि आप BHU की दवा छोड़ दीजिए और इसको खाइए। बता रहे हैं गुरुजी, मतलब वो न सो पाती थी, न बैठ पाती थी, न उठ पाती थी। अब ठीक है, अब एकदम स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। एड़ी में थोड़ा दर्द है, उनको भी लेके आए हैं। ओड़ी का भी ठीक हो जाएगा, वो भी श्रृंगी लगा लेंगे। जय हो पंडित जी महाराज, जय हो। आओ बाबू। पहले गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम मेरी बिटिया। मुझे 4 साल से BP की शिकायत थी, और मैं लगातार शुगर तो गोली ले रही थी, पर होलसेल में पिछले हो रहा है। मंथ मैं 7 दिन यहाँ आके रही थी और यहाँ के डाइट को फॉलो किया था। उसके बाद से मैं 1.5 महीने से बिल्कुल BP की गोली नहीं ले रही हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुगर मेरा 200 से ऊपर फास्टिंग जा रहा था, जो बिल्कुल नॉर्मल है, और मेरा क्रिएटिनिन लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ था, जो मैंने सिर्फ गोखरू पी करके, ये मैंने 4 साल 5 साल पहले था, सिर्फ गोखरू पी करके मैंने उसे ठीक कर लिया। तीनों ठीक कर लिया। गुड़िया ने क्या नाम दिया? मौसमी शाह। मौसमी से। कहाँ से हो? धनबाद, झारखंड। धनबाद से। जाओ। अब मौसमी, संतरा, आम, अंगूर सब इसी के लग रहे हैं। हाँ, पहले तो बीमारियों के फल लग रहे थे, अब योग के फल लग रहे हैं। हाँ। बाबा मैंने 12 किलो वेट कम किया। 12 किलो? वो बड़ी मोटी थी, और अब और पतली हो जाएगी। और बाबा मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, इन्होंने भी 10 किलो वेट कम। लो भाई, कंपटीशन में पति पत्नी वेट कम कर रहे हैं दोनों के लिए। 12 किलो 10 किलो, अब कंटिन्यू करते रहना। बाबा जी मुझे सोरासिस, मेरे जैसी हो जाएगी। बाबा जी मुझे सोरासिस भी था, वो भी 30% ठीक कर लिया है। लो, सोरासिस में भी फायदा है। जब बताएं बस करते रहो, खुश हो बेटा। जाओ, राजी रहो, आओ, खुश हो बेटा। माला तेरे गले में देखो, ये यहाँ करके भान ही नहीं रहता, बस गुरुजी दिखते हैं। ऐसे भगवान गुरु ही दिखे 24 घंटा। जय हो। क्या ठीक किया? स्वामी जी मैंने ना अपना शुगर ठीक किया बिना दवाई के, बस योग किया मैंने। कितने सालों से था? मेरे को ना कोविड हो गया था। कोविड के बाद बहुतों को उसके बाद तो बीपी हुआ, किडनी खराब हुई है। उसके बाद घुटने, आंखें, बाल सारे झड़ गए,
सब कुछ हो गया। कोविड में ना पूरी जीवनीय ऊर्जा को ऐसे हो उसने गया था, उल्टा-पुल्टा जीना ही कर दिया मुश्किल हो गया था, जीऊँ या कैसे। फिर योग को अपनाया, 3 महीने में मेरा शुगर ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपना सारी चीजें ठीक कर ली। क्या नाम है? वीना, पानीपत से। लो भाई, पानीपत की लड़ाई जीत ली। 7 किलो वजन कम किया। 7 किलो वजन कम कर लिया। योग की वीणा बज गई अंदर। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की शिष्या हूँ। जय हो, जय हो। अब आज तो मैं अपने पति के लिए आई हूँ, वो नहीं आते थे, उनकी कमर में बहुत प्रॉब्लम है, 2 साल से दिक्कत है, साहब, उनको सीढ़ी भी नहीं ठीक चढ़ कर सकते। देंगे मेरी लाई बिटिया। हूँ साथ में, उनके लिए आई हूँ, आज अपने लिए नहीं आई। उनको भी मैं ठीक खुद तो करेंगे। ठीक हो गई हूँ, उनके लिए आई हूँ। उनको भी ठीक करेंगे। हाँ? महाराज जी की चरणों में सादर प्रणाम। मैं सिद्धार्थ उपाध्याय हूँ। महाराज जी 2019 में मुझे HLA-B27 पॉजिटिव अरे निकला। राम, ये बड़ा एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, बहुत लोग कुबड़े आते हैं, कुबड़ी बात, धनुर्वात उसको बोलते हैं। HLA-B27, ANA, AVN, RA, CRP, ये सब एक ही कुटुंब है। अब क्या हाल बेटा? अब ठीक है महाराज जी, 2019 में मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, तो मैं दिल्ली में एक फेमस हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी होगी। पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल देते हैं, शरीर पूरा जर्जरित हो जाता है अंदर से। हर 2-3 महीने में आपको किडनी लीवर की जांच करानी होगी। हाँ। तो उसके बाद 2022 से मैं हर 6 महीने में पतंजलि आता हूँ। मेरा RA फैक्टर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और वो HLA-B27? HLA-B27 पॉजिटिव है महाराज जी, लेकिन कोई सिम्टम बॉडी में नहीं है। लेकिन वो भी नेगेटिव आ जाएगा। और महाराज उसमें तो कुबड़ा हो जाता है, एकदम सही सलामत खड़ा है। महाराज जी बस उपवास किया करो सप्ताह में 2-3। महाराज जी एक मेरी समस्या है, मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती थी, तो पिछले साल मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। मेरा वेट 75 किलो था, आज मैं 116 किलो हो गया हूँ। क्यों? एलोपैथिक दवा खाने से। इधर आ। आज के बाद दवा खाई तो तेरी खैर नहीं। और एलोपैथिक दवा से महाराज जी मुझे सुन, ये एलोपैथी की दवा जहर है। गुरु का आशीर्वाद, सुबह उठ करके मेरे साथ 1 घंटा रह कर और अपना दिमाग का ताला बंद कर दे, क्योंकि अपने वाला दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब अपना दिमाग ठीक काम ना करे तो गुरु के दिमाग से काम लो। समझ गए? एलोपैथी की दवा खाना नहीं, इसीलिए थोड़ा ये शरीर वैसे मोटा हो गया और थोड़ी दिक्कतें हैं। महाराज जी थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, यूरिक एसिड, सब ठीक। आज के बाद प्रतिज्ञा कर ले, एलोपैथी की तरफ देखना भी नहीं झाँक करके। हाँ ऐसे, हाँ। और रोज 1-1.5 घंटा मेरे साथ रहा कर सुबह, बस कल्याण हो जाएगा। जाओ, चलो भाई, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। बड़ी बड़ी बीमारियां ढहा करके आए हुए हैं। क्या नाम है? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम निशा है। निशा। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आई हूँ। 2013 से मुझे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पहले हाथ में DVT हुआ, उसकी गोलियां ली तो ब्लड थिनर की, तो बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा, तो बच्चेदानी निकालनी पड़ी। उसके बाद फिर ब्रेन में एनोरिज्म हुआ, तो वहाँ स्टेंट बिठवानी पड़ी। और उसके 3 महीने बाद मेरे गले में थायराइड के नोडुल्स बन गए और डॉक्टर ने कहा कि अब ये कैंसरस हो सकते हैं, हाईली सस्पिशियस फॉर कैंसर बता दिया। तो हमने उसी दिन यहाँ का टिकट कटवाया और योगाग्राम चले गए। आपसे मिली भी थी उस वक्त। तो वहाँ की सभी थेरेपी की, सिस्टोग्रेड लिया, धनिया का पानी और कंचनार घनवटी और सभी दवाई लेती रही। घर जाकर भी दवाई ली, हर रोज़ 2-2 घंटे प्राणायाम किया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने प्राणायाम योगा नहीं किया। एवरी डे वॉज माई योगा डे। प्रतिबद्धता, संकल्प पूरा होना चाहिए। अब क्या हाल है? अब मैं डॉक्टर से चेक करने के लिए गई थी, तो डॉक्टर मुझे बहुत चिल्लाए, आपने बायोप्सी नहीं करवाई, आपने फिर से FNA नहीं करवाई। नहीं, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कहाँ पे भी जाते हो आप, इतने टीचर हो करके ऐसा आपने किया? मैंने कहा चेक तो कीजिए मुझे पहले। तो उन्होंने चेक किया और कहा कि ये तो मिरेकल हो गया। अच्छा, डॉक्टरों के दिमाग में गलतफहमी बसी, क्योंकि उनके विचारों का सिलेबस खराब है। उनका सारा सिलेबस जो है वो विदेशों से डिजाइन होकर के आता है। अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने पूर्वजों की विरासत का उसमें लेश मात्र भी कोई कंटेंट ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने देखा, रिजल्ट देखा, तो बोले तो ठीक हो गई तू। और दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया और मेरे पास बैठा और मुझे पूछा कैसे किया, कहाँ पे ट्रीटमेंट की, मैंने सब बताया। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आओगे क्या? मुझे आपको दिखाना है। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में चली गई और उन्होंने, सभी डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे सभी, और उन्होंने चेक किया और सभी हैरान हो गए।
और मैंने कहा कि आप सभी को बताइए, जिनकी ऐसी परिस्थिति हो उनको कृपा करके आप बता दीजिए कि ये सब ठीक हो सकता है। और यहाँ आए तो डॉक्टर अनुराग जी थे और डॉक्टर ललित उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, क्योंकि इतने सारी बीमारियां होने के कारण मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। एक साथ कई बार ना चारों तरफ से बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं जैसे शत्रु दल घेर लेता है ना, अभिमन्यु की तरह अभिमन्यु को जैसे घेर लिया। अभी बहुत खुश हूँ, मैंने मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स को भी लाया है, अभी सबको साथ में लेकर के आए। एक बात तो है, पूरे महाराष्ट्र में योग के प्रति अगाध श्रद्धा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। योगग्राम हो, निरामयम हो, पतंजलि वेलनेस हो, हर समय 100-200 साधक यहाँ हेल्थ सीकर्स बने ही रहते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भैया। मेरा थोड़ा इसकी प्रॉब्लम थी 4-5 साल से। तो मैं चल फिर नहीं पा रही थी। तो थोड़ा सा बैठने उठने प्रॉब्लम रहती थी। यहाँ आने के बाद मेरी ठीक हो गई। ये माताओं बहनों को अर्थराइटिस कॉमन है 45-50 के बाद, और माइग्रेन भी। इसको चलने में सर इतना दुखा था, लेटी रहती, दवाई ले लेके सोती रहती थी। अब यहाँ आने पर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सिर बांध के ना ऐसे माताएं पड़ी रहती हैं, ऐसे बांधती हैं बड़ी जोर से, यूं करके कस के बांधती हैं। नहीं मैं सर बांध भी नहीं सकती, बस मैं ऐसे ऐसे बांध के और फिर पड़ी रहती हैं बहुत बुरी तरह से, अंधेरा कमरा बंद करके और लाइट बंद करके, और इतना दर्द होता है, ऐसे हालात रहती है ज़्यादातर माताओं की। मेरे इंजेक्शन लग के फिर मैं सोती। इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, पेन किलर भी काम नहीं कर रहे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ आने वाले मुझे बहुत आराम मिला। कितनी खुश हो रही है। ये जो यहाँ सीखते हैं इसको करते रहे। अब देखो क्या किया करो, जो मोटे हो गए ना, थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद, चाहे भगवान का प्रसाद हो या पड़ोसी की थाली का खाना हो या गली मोहल्ले का खाना हो, बाहर भीतर का कुछ कहते हैं, बाहर का तो नहीं खाते, और भी घर में रोज रबड़ी बनावे, रोज चूरमा खावे, रोज खीर खावे, ऐसे नहीं, न बाहर का न भीतर का, जो खाना वही खाना है। हाँ भाई साहब कैसे? गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जीना सिखाए। बाबा 2004 से मैं आपके संपर्क में हूँ। 2006 में मैं पटना में आपका शिविर अटेंड किया, मैं प्रिंसिपल था ट्रेनिंग कॉलेज बैंकर्स का। उसके बाद 7 में मैं भारत स्वाभिमान में पतंजलि में आया। और बाबा मुझे रोग जो था वो क्या क्या रोग था आपके लिए तो बिल्कुल मामूली, कान के पर्दे में छेद था। बचपन से हमेशा मैंने सुनने के लिए ऐसे करना पड़ता था। आँख में ग्लूकोमा हो गया था। लो कान गड़बड़ आँख गड़बड़। ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर, खर्राटा आता था। हाँ। उसके बाद शुगर क्या कहते हैं उसको कि कौन बॉर्डर पर आ गए हो। अच्छा, ये स्पॉन्डिलाइटिस था। तो बाबा हमको सबसे बड़ा उस आदि पड़ा, हम ब्रांच में बैठे हुए थे, एक कहा कि आए हैं बाबा जो नाक से बीमारी ठीक करते हैं। नाक से बीमारी ठीक करते हैं। तो मैंने देखा तो इससे ज़्यादा 2004 में उतना नहीं था, तब कैसेट लिया और उसके बाद हमने शुरू किया। और बाबा उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें वहाँ अटेंड किया तो एक कविता भी आपको लिखा हमने। और सबसे बड़ी बात है कि 1 हफ्ते में पटना का रिकॉर्ड है जहाँ चोरी डकैती छिनैरी नहीं हुआ। ये वो बहुत 1 लाख लोगों का कैंप हुआ था। लोग बोल 3 बजे बहुत बुरी हालत थी, लेकिन पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। 3 बजे भोर से उठते थे हम लोग और आते थे। वेट भी कम हुआ तो बाबा हमारा तो सब रोग ठीक हो गया। हम आए हैं, हमारी बेटी है अमेरिका में, छोटी बेटी, बड़ी बेटी भी है, बेटा पूना में है। तो पूरा परिवार योगी हो गया। वाइफ भी हमारी है, वो भी आई थी 2007 में बैठी हुई वहाँ पर। तो हम इसका ऑपरेशन हुआ था, इसका रोग देखकर तो हम दुखी हो जाते हैं। ये ऐसा रोती है, ऑपरेशन इसका अमेरिका में हुआ। हमको बेटा सुनो, अमेरिका को छोड़ो अब तुम यहाँ आओ, तुम एक बार चलो तो हम लोग चलेंगे। तो बाबा हमारा अच्छी है ना बिटिया, तो ये गुड़िया को दो, गुड़िया को दो। एक्चुअली मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ अभी जनवरी में यूएस में, और दवाई चल रही है। डॉक्टर ने बोला हार्ट फेलियर है, तो दवाई खाना है, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरे वहीं के डॉक्टर ने बोला तुम तो इंडिया से हो और पापा बाबा बोल रहे थे तुम योग और मेडिटेशन और ये सब क्यों नहीं कर रहे हो। लो अमेरिका वाले बोल रहे योग मेडिटेशन करो, और अपने वाले कुछ बावड़े उसकी मखौल उड़ा रहे। अब कैसे हाल नहीं बेटा? वहाँ पे हाँ तो अभी ठीक है ना? हाँ मैं जब से आई हूँ मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे इश्यूज। तेरा हार्ट 100% बच्चे जैसा हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा। क्या ठीक है अम्मा? जी
एने पॉजिटिव हुआ। हाँ एने, RACRP, एने, AVN, HLB27, इनका पूरी दुनिया में कहीं इलाज है तो इकलौता योगाग्राम निरामय और पतंजलि वेलनेस है। जोरदार अभिनंदन है इनका भी। और बहुत बुरी हालत थी इसकी, कुल्ला गया था, कुल्ले के बाद घुटने, घुटने के बाद पूरा शरीर चला जाता उसमें। कहाँ कहाँ दिक्कत हुई थी? हमको अंगुली टेढ़ा होने लगा था, अंगुली टेढ़ा होने, और हाथ उसमें सब नस निकल गया था सब। तो पहले 5 साल पहले आपसे मिले थे, हर साल हम योगग्राम आते हैं। और 20 साल से आपका बहुत सारा बीमारी हम ठीक किए हैं। क्या क्या ठीक किया? एक कुन्नक था, और यही जो फेज 2 में बताए थे कुन्नक, तो ये पुरानी बहन है। और उसके बाद से हार्मोन नहीं बनता था, हार्मोनल इम्बैलेंस था। हाँ, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। ये बहुत दिक्कतें, छोटी छोटी दिक्कतों में ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आदमी उम्र बढ़ने के साथ बड़े बड़े संकटों से घिर जाता है, सारे संकट कट उसके गए। बाद से इसके पहले 5 साल पहले फैटी लीवर था, वो ठीक किया। फैटी लीवर, ANA, AVN, और उसके बाद से सारे दवाई जो आप बताए थे ना, वही लिए। वही लिए। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं, कभी नहीं छुए, नहीं अभी छुए नहीं। हाँ लिए, जो लिखा गया था ना, हाँ वो लिए ही नहीं। स्टीरॉइड बड़े लिखते हैं। और क्या है नाम, क्या अम्मा? मंजू देवी। चलो भाई मंजू के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ, जाओ खुश, जाओ जाओ। उधर आओ बाबूजी। ये बाबूजी भी बच गए, नहीं तो खुद ही रोटी पकानी पड़ती साहब। मैं ना 2006 से बीमार थी। हाँ। और डॉक्टर्स बदलती रही। आगरा में पोस्टिंग थी तो आगरा में, उरई में पोस्टिंग थी, फिर मेरठ आ गई। क्या करती थी? मतलब जो है मेरे को जो है खांसी बहुत, सरकारी नौकरी थी? नहीं, मेरे हस्बैंड की थी, मैं हस्बैंड के साथ रहती। और वो जो है फिर 2017 में मेरे को ये बता दिया कि तुम्हारी नसें सिकड़ गई हैं, श्वास नली, और उसमें स्टंट पड़ेंगे। एक हमारे हितैषी ने जो यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन पहले करा दिया। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना था तो मेरे हस्बैंड मेरे को यहाँ पे ले आए, और 7 दिन में मेरे को बहुत आराम मिला, और सीवियर ब्रोंकाइटिस थी। फिर उसके बाद में मैं पंचजली उसमें यहाँ से निकलते हुए वहाँ से उन्होंने दवाइयाँ दी, मैंने 3 महीने में मैं क्यूर हो गई। फिर मैं 2019 में आई, मुझे जो है थायराइड हो गया था, तो यहाँ की थायराइड की गोली और धनिया का पानी पिया, मैं उससे भी क्यूर हो गई। अब मैं जो हूँ ना 23 में आई, क्योंकि उसमें कोरोना काल था, 23 में आई, और अब 25 में आई हूँ। क्योंकि ये जितने भी मतलब बीमारियां होती हैं ना, तो उनको पहले से ही क्योर कर लो। जो अंदर अंदर जो अभी पनप रही हैं, उनको खदेड़ दो, हटा खदेड़ दो। और ये आपका हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट, आपके दवाइयाँ सब, और आपको फोटो उसमें देख के टीवी में बच्चे आपका नाम ले लेके चिल्लाने लगते हैं। और बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, और सब आपको बहुत प्यार करते हैं, और हमारे जीवन दाता तो आप हैं। चलो मैया प्रणाम। क्या नाम है माँ? शोभा गर्ग। शोभा गर्ग। हाँ, देखो अपने घरों को जड़ी बूटियों से, अपने आंगन को ऐसे सजाना, सब जड़ी बूटियां घर में लगाओ। और ये ऑर्चिड भी यहाँ से मिलते हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं ये भी यहाँ से मिलते हैं। सारी जड़ी बूटियां अपने घर में लेके जाना, जो गाड़ियों से आए हुए ना, अपनी गाड़ी भर के ले जाना यहाँ से। और यहाँ तो उसके ऊपर भी फूल आते हैं, कैक्टस के ऊपर भी। ये तो हमारे, कितना वजन घटाया बाबू? 11 किलो वजन। 11 किलो। ये हमारे पूज्य स्वामी आत्मदेव जी के बड़े भैया 11 किलो वजन घटा लिया। अरे बाबूजी आप भी बहुत पतले हो गए। कितना वजन किया बाबू पिताजी ने कम? मैंने 5 किलो वजन कम किया है। और बेटे ने? बेटे ने 11 किलो वजन कम किया है। और स्वामी जी की अनुमति से मैं 2 बात करना चाहता हूँ छोटी सी। मैं हर परिवार को, जो हमारे सनातन धर्म के जीवन दर्शन को उजागर करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को, उसके जो युवा वर्ग है, उनके बेटे बेटियां हैं, उनको अवश्य यहाँ 1 वीक के लिए तो भेजना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ जो डिसिप्लिन सीखने को मिलती है, यहाँ को जो स्टाफ है वो कैसे रहते हैं, हमें जो जहाँ नौकरी में जाते हैं तो कैसे काम करना चाहिए, व्यवसाय में कैसे काम करना चाहिए, ये सब बातें सीखने को मिलती है। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो वेलनेस सेंटर है। जीवन को वेल करने के लिए यहाँ आने का होता है। और एक दूसरी बात ये है कि यहाँ म्यूजिक थेरापी से भी हमें बहुत जीवन में आनंद मिलता है, और इससे भी हमारे रोग बहुत से कम होने लगते हैं। इसलिए मैं स्वामी जी को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये
हमारे अपना एक बेटा देश के लिए दे दिया, ऑस्ट्रेलिया में बेटे को पढ़ाया और बाद में सन्यासी बना दिया हमने उसको। चलो खुश रहो। और बाबूजी प्रसन्न। और देखो प्रज्ञा चक्षु है लेकिन इनको सब कुछ दिखता है। ये है अंतर की दृष्टि जो योग से अध्यात्म से मिलती है। प्रणाम बाबूजी, खुश रहो। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम प्रणाम। ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु योग की ज्योत जलाओ। जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। ओम स्वामी जी। ओ, ये तो प्रणाम करने से उठे ही नहीं रही। तेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को तो बहुत सारे फायदा हुआ। पहले मेरे को ल्यूकेरिया था, बहुत साल पहले। बहुत लेडीज को होता है, बोलते नहीं है शर्म में। बहुत साल पहले गुरुजी, उसके बाद बायोप्सी हुआ, फिर 1 महीना दवाई दिया, फिर ऑपरेशन करने के लिए बोला कि कैंसर निकाल दिया। हाँ, नहीं निकला, क्योंकि हम तो आपका योगा प्राणायाम करते थे। बोले बायोप्सी करवा दिया कि कैंसर हो सकता है। फिर योगा प्राणायाम करके, आपका फॉलो करके, खाना पीना ठीक करके और दवाई करके। क्या नाम है? कृष्णा भद्र राय। कृष्णा भद्र राय। हाँ। सब भद्र हो गया, सब भद्र हो गया, भालो हो गया एकदम।